अमेरिका और ईरान मुफाहमत के करीब आ गए हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का ये दावा है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफाहमत होने वाली है। इस मुफाहमत में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कलीदी किरदार अदा किया। अमेरिकी अखबार के मुताबिक फील्ड मार्शल का हालिया दौरा आला सतह की सिफारतकारी है। अमेरिकी अखबार का कहना है कि एक ऐसे वक्त में जब पूरे मशरिक़ वस्ता में लोगों ने नई लड़ाई के इम्कान के लिए कमर कस ली थी, दोनों अतराफ के हुकाम ने कहा कि ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि वो एक मुआहदे की तरफ जा रहे हैं, उसके करीब जा रहे हैं। अमेरिकी अखबार के मुताबिक ईरानी और अमेरिकी हुकाम ने कहा कि हफ्ते के रोज मुकम्मल जंग की वापसी को रोकने की आखिरी सिफारती कोशिशों में पेशरफ्त हुई है, क्योंकि दोनों फरीकैन के दरमियान एक माह तक जारी रहने वाली जंगबंदी में तवाज़ुन बरकरार है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि वाशिंगटन और तेहरान मुफाहमत की याददाश्त का मुसवदा तैयार करने के आखिरी मरहले में हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरान का सरकारी दौरा मुकम्मल कर लिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दौरे के दौरान ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से मुलाकातें की। 24 घंटों के दौरान होने वाले तफसीली मुज़ाकरात के नतीजे में हतमी मुफाहमत की जानिब हौसला अफजा पेशरफ सामने आई है। ISPR के मुताबिक तमाम मुलाकातें मुस्बत और तामीरी माहौल में हुई, जबकि इन मुलाकातों ने सालिसी के अमल को मौसर अंदाज में आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरान का मुख्तसर मगर इंतहाई अहम और नतीजा खेज सरकारी दौरा मुकम्मल कर लिया। फील्ड मार्शल ने ईरान के दौरे के दौरान ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान, स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से मुलाकातें की। ये मुलाकातें सिफारती और सालसी कोशिशों का इंतहाई अहम हिस्सा थी। मुलाकातों का मकसद 8 अप्रैल 2026 की जंगबंदी के बाद खित्ते में पैदा होने वाली कशीदगी में कमी और तामीरी रवाबित के फरोग को यकीनी बनाना था। इन तफसीली मुज़ाकरात के नतीजे में हतमी मुफाहमत की जानिब हौसला अफजा पेशरफ सामने आई है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी क़यादत से मुलाकातों में खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फरोग और हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए जारी मुशावरती अमल को तेज करने पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी क़यादत ने इलाकाई मसाइल के पुरअमन हल और मुज़ाकरात के फरोग में पाकिस्तान के मुखलिसाना और तामीरी किरदार को सराहा। सरमीन सहराज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान से जंग के हवाले से इतवार तक फैसला कर सकते हैं। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सोस को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान से या तो अच्छी डील करेंगे या उसको तबाह कर देंगे। वो इस हवाले से हफ्ते को अपने मुशीरों से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर और नायब सदर JD वेंस की शिरकत मुतवक्के है। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि कुछ लोग डील करना पसंद करेंगे और कुछ लोग जंग को दोबारा शुरू करना पसंद करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इम्कान जाहिर किया है कि ईरान मशरिक़ वस्ता की जंग को ख़त्म करने के मुआहदे पर जल्द आमादा हो जाएगा। मुमकिन है अमरीका के पास आज, कल या अगले चंद रोज़ में ऐलान करने के लिए कुछ हो। वो ईरान जंग से मुतालिक अच्छी खबर के लिए पुरुमीद हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि जो कुछ इस वक्त हो रहा है वो ना मामूल बन सकता है और ना ही हमेशा जारी रह सकता है। As I said, there's been some progress done, some progress made. Even as I speak to you now, there's some work being done. There is a chance that whether it's later today, tomorrow, in a couple days, we may have something to say. But this issue needs to be solved, as the President has said, one way or the other. Iran can never have a nuclear weapon. The straits need to be opened without tolls. They need to turn over their enriched uranium. They need to turn over their highly enriched uranium. We need to address that issue. We need to address the issue of enrichment. These are the President's points consistently. And his preference is always to deal with it in a diplomatic way. We hope it's done through the diplomatic route. That's what we're working on, and perhaps there'll be something to talk about on that topic while I'm here on this visit at some point. ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी डील के करीब पहुंचने की बातें कबल अज़ वक्त हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान गहरे इख्तलाफात हैं। सिफारतकारी और मुज़ाकरात वक्त तलब अमल हैं। पाकिस्तान सालिस है, कोशिशें जारी हैं। इस मरहले पर जौहरी मसले की तफसीलात ज़ेर बहस नहीं है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का कहना है कि कौम और मुल्क के हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे। जंगबंदी के दौरान ईरानी फौज ने खुद को मजबूत कर लिया है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नई सोशल मीडिया पोस्ट दाग दी है। अमरीकी सदर की पोस्ट में ईरान को अमरीकी परचम से ढांपा हुआ दिखाया गया है। ईरान और अमरीका जब भी मुफाहमत के करीब पहुंचते हैं, सदर ट्रंप इसी तरह की कोई पोस्ट दाग देते हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हंगसू में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ज़ीजियांग के सूबाई सेक्रेटरी से मुलाकात की है। दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो ज़ीजियांग की क़यादत के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के ख्वाहिशमंद हैं। दोनों ममालिक अवाम दोस्त तरक्की पर मबनी और अमली ताउन के एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। वज़ीर आज़म ने ताउन पर मबनी 2 अहम दस्तावेज़ात पर दस्तखत की तकरीब में भी शिरकत की, जिनमें ज़ीजियांग और पंजाब के दरमियान सिस्टर प्रोविंस ताल्लुकात के क़याम का MOU भी शामिल है। इससे पहले जब शहबाज शरीफ दौरे चीन के पहले महले में हंगसू पहुंचे तो एयरपोर्ट पर सुबह ज़ीजियांग के नायब गवर्नर ने उनका इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ दौरे चीन में CPEC फेज़ 2 के तहत पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों के दरमियान ताउन के फ़रोग़ के लिए बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि सालिस अमरीका और ईरान में मुआहदे को हतमी शक्ल देने के करीब पहुंच गए हैं। हर रोज़ बातचीत का अमल बेहतर से बेहतर हो रहा है। अमरीकी सदर ने मुआहदे से मुतालिक तफसीलात बताने से गुरेज किया है और कहा है कि हतमी मुआहदा ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोक देगा। मुआहदे पर उस वक्त दस्तखत करूंगा जब वो सब कुछ हासिल होगा जो हम चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं शिकारपुर में कोट शाहू के कच्चे के इलाके में पेशावर की 11 साल की बच्ची की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन। SSP के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान एक डाकू हलाक जबकि 11 जख्मी हुए। ऑपरेशन के मुसलसल दबाव पर डाकू बच्ची को छोड़कर फरार हो गए। 11 साल की बच्ची को 2 माह कबल पेशावर से अगवा किया गया था। कराची में कायम एशिया की सबसे बड़ी आरजी मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए बड़ी तादाद में शहरी पहुंच रहे हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वलीद अहमद। मवेशी मंडियों में व्यापारियों और खरीदारों के दरमियान नोकझोंक भी हो रही है, भावताव भी जारी है। ये एक जानवर है जिसके एक खरीदार ने कितने पैसे लगाए हैं ये भी उनसे जानते हैं और व्यापारी कितने में देने के लिए तैयार है ये भी जानते हैं। इसके मांगे 5.5 लाख रुपए। और आपने कितने पैसे बोले? मैंने 3.5 लाख रुपए बोले। इसमें गोश्त कितना होगा? 7.5 मन से प्लस है तकरीबन। कितने में सौदा बनाने का इरादा है? बनाने का इरादा है 4.5 से ऊपर। 4.5 से ऊपर। और आप 4.5 के मूड में हैं या नहीं? भाई 370 380 तक फाइनल, बस इससे ज़्यादा नहीं है बस। तो कोई दरमियान का रास्ता निकालें, ज़्यादा आप में दूरी नहीं है, आप करीब है आप दोनों। नहीं, इतने में नहीं बन सकता। आप तो गोश्त का रेट भी नहीं दे रहे जो कसाई दे रहा। मेरा ख्याल है आपका सौदा इनसे बन जाएगा, ऐसा ही है? मुश्किल लग रहा है मेरे को। तो भाई इनका सौदा बनता है या नहीं ये तो कुछ देर में अभी फैसला हो जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि जो व्यापारी हैं उन्होंने फैसला किया हुआ है कि वो ठीक ठाक जो खरीदार आ रहे हैं उनकी जेब से पैसे निकालेंगे। लेकिन खरीदार भी कोई नासमझ नहीं है, वो भी समझदारी का मुजाहरा कर रहे हैं और उनकी कोशिश यही है कि कम से कम पैसों में अच्छे से अच्छा जानवर खरीदा जाए।